क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी बॉडी का जब टेम्परेचर हाई होता है, जब लो होता है, मान लीजिए कि जब भी आप कोई फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो स्वेटिंग्स एंड जब भी आपको कोल्ड लगता है तो उस टाइम पे शिवरिंग मतलब शेक करना, तो वो टाइम पे कैसे होता है, वो चीज को कौन कंट्रोल करता है, उसके पीछे कैसे वो सिग्नल पास ऑन, सारी चीजें कौन हैंडल करता है, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो वो जानने से पहले आपका योग लैटिस चैनल में स्वागत है। तो चलिए डायरेक्टली वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे उनका नाम है हाइपोथैलेमस। एक्चुअली में हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी के अंदर जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम है उनका स्विच बोर्ड है। मान लीजिए कि आपके घर पे जितने भी लाइट्स हैं, जितने भी लाइट जलाएं, बट आपको लाइट जलाने के लिए एक्चुअल में आपको स्विच बोर्ड पे वो बटन प्रेस ऑन करना होता है। देन उसको कमांड मिलता है कि उसको वो बेडरूम के वो लाइट या हॉल के वो लाइट चलनी चाहिए। सो सेम एज यूजुअल आपकी बॉडी के अंदर कहाँ पे किस टाइप ऑफ और कौन से टाइम पे कैसे आपके हार्मोन्स रिलीज करने, ये सारी चीजों का डेटा है, कब वो प्रोसेस होना चाहिए, वो सारी चीजें आपके हाइपोथैलेमस मेंटेन करते हैं। तो आप समझते हैं कि मान लीजिए कि हाइपोथैलेमस आपके बहुत सारी चीजों में मेन फेवर करता है, बट मेन चीज हाइपोथैलेमस का क्या है? मेन चीज आपके हाइपोथैलेमस का होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि आपकी बॉडी को कांस्टेंट एंड स्टेबल बनाए रखना, मतलब आपकी बॉडी का एकदम कांस्टेंट एंड स्टेबल बनाए रखना। मतलब मान लीजिए कि जब भी आपको कोई जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि जब भी आप कोई वर्कआउट कर रहे हो, जब भी आप कोई फिजिकल वर्कआउट कर रहे हो तो उस टाइम पे स्वेट आना, और स्वेट आने का एक रीजन है, जब भी आपकी बॉडी स्वेट रिलीज करती है तो उस टाइम पे आपकी इंटरनल बॉडी बहुत ज्यादा हीट हो जाती है। तो एक विद इन सेकंड्स के अंदर हाइपोथैलेमस कमांड देता है कि हमें अभी तुरंत स्वेट लेना, ताकि आपकी स्किन सरफेस की वजह से वो एक बॉडी कूल डाउन हो सके, ताकि बॉडी जो आपके बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन रखे, बैलेंस बनाए रखे। आप कभी भी जैसे कि कहीं पे जब भी आप बाहर जाते हो कोई कोल्ड सेक्शन एरिया पे, तो उस टाइम पे हमें बहुत कोल्ड लगता है, तो सडनली आपने नोटिस किया होगा कि आपकी बॉडी अचानक से शेक करती है, कांपने लगती है एंड देन शिवरिंग करती है। तो वो होने का कारण है कि आपकी बॉडी खुद से वो हीट जनरेट करती है, ताकि उसको वो मेंटेन बना रहे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आ सके। अभी समझते हैं कि मैंने होमोथेसिस के बारे में बता दिया। अब होमोथेसिस का और क्या, जैसे कि वो इंटरनली एंड एक्सटर्नली बहुत सारे वेरिएट काइंड्स ऑफ, जैसे बोलते हैं कि कमांड्स एंड सिग्नल से 24 आवर कॉन्ट्रैक्ट्स में रहता है। जैसे एक्सटर्नली में हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि टेम्परेचर का, कभी जैसे कोई भी वेदर, अकॉर्डिंग टू वेदर। इंटरनली में होता है जैसे कि आपका फूड हंगर, कब आपको भूख लगी है वो चीजें। एंड दूसरा होता है आपका स्ट्रेस, आपके बॉडी टेम्परेचर एंड हम कितना खाना चाहिए हमारी बॉडी के। नहीं तो हमें अगर हम देखा जाए तो हम कितना भी खाएंगे हमें पता नहीं चलेगा, बट एक सिग्नल पास ऑन होता है कि बस हमारे पेट को इतना ही भूख लगी, और वो चीज उस चीज को कंट्रोल करता है, वो चीज वहां पे जाके रुक जाती है कि बस हमें इतना ही खाना है। तो ये सारी चीजें सिग्नल पास ऑन होती है, और बॉडी का एक रिदम बनाए रखना, जो रिदम बहुत मेंटेन होता है। जैसे कि आप रिदम बोलने का मतलब मेरा ये है कि कब हमें सोना चाहिए, कब उठना चाहिए। ये जो जैसे ही आपने देखा होगा कि कुछ जब हम कहीं और पे रहते हैं तो जब जैसे ही नाइट होता है तो धीरे 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 बॉडी को ऑटोमेटिकली नींद आने लगती है। अगर वो एक साइकिल आप मेंटेन बनाए रखते हो तो वो एक मेमोराइज हो जाता है वो चीजें, कि हमें ये टाइम पे हमें सोना है और सुबह होते ही हमें उठना है। तो ये सोचे कि ये सारा प्रोसेस होता कैसे, सिग्नल कमांड्स कैसे ये सारी चीजों को इन्फॉर्म कैसे करता है। एंड सेकंड चीज होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का होता है जैसे कि आपके कोर्टिसोल, कोर्टिसोल हार्मोन्स ये मेंटेन बनाए रखते हैं आपके, कि ये चीजें आपके मतलब इस पे स्ट्रेस मेंटेन रहे, आपको ज्यादा ना आए, या स्ट्रेस जब भी आता है तो इसका कोर्टिसोल हार्मोन है। अब हम समझते हैं कि मैंने तो अभी ये होमोथेसिस के बारे में बात की, अब हम समझते हैं कि आपका हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स के साथ ऐसे कितने हार्मोन सिक्रेशंस है जो वहां पे थोड़ा उस पे नजर डालते हैं। तो फर्स्ट है एंटी डायरेटिक रिलीजिंग हार्मोन। एंटी डायरेटिक रिलीजिंग हार्मोन्स मतलब कि जैसे आपकी किडनी को कमांड दिया जाता है कितने अमाउंट ऑफ आपकी बॉडी से वाटर एब्जॉर्ब करके फ्लश आउट करना, ताकि आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो प्रॉपर्ली फ्लश होते जाए। वरना मान लीजिए अगर आपकी बॉडी से टॉक्सिन फ्लश आउट ही नहीं हो रहे तो कितने प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इंटरनली आपके कितने बोलते हैं ना गंदगी जमा हो जाएगी। तो ये कमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट जो भाई हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है विद पिट्यूटरी ग्लैंड्स। थर्ड सेकंड हम बात करते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आपके हाइपोथैलेमस, एड्रेनल ग्लैंड्स एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स मिलके आपके इम्यून को कैसे बैलेंस बनाए रखना आपकी बॉडी के अंदर। आप समझते हैं कि ये कोरोना टाइम पे अब बताया कि इम्यून कितना आपकी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इम्यूनिटी का बैलेंस बनाए रखना और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म उसको रेगुलेट रखना, सम काइंड्स ऑफ स्टेरॉइड रिलीज करके ये तीनों ग्लैंड्स एक मेंटेन रखते हैं। थर्ड हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स में उसका प्रेजेंस रहता है। सबसे पहले आता है ब्रेस्ट मिल्क आता है, सेकंड है ग्रोथ एंड थर्ड आपका स्लीप साइकिल। ऑक्सीटोसिन का एक्सप्लेन है बहुत से मेजर जगह प्ले रोल आता है।
फोर्थ हम बात करते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मतलब आपके बॉडी के अंदर जितने भी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली टाइम टू टाइम फंक्शनली वर्क करे ताकि आपके सेक्सुअल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने इसमें थंबनेल के बारे में बताया ही था ताकि आप आए वीडियो पे। हमारा लास्ट हम बात करते हैं हमारा प्रोलैक्टिन कंट्रोलिंग हार्मोन्स। प्रोलैक्टिन कंट्रोलिंग हार्मोन्स मतलब आप जैसे मान लीजिए आफ्टर जब चाइल्ड बर्थ के बाद मदर के ब्रेस्ट मिल्क में कितने टाइम तक मिल्क आना चाहिए एंड कब बंद होना चाहिए, वो जो टाइम साइकिल है, वो जो टाइम साइकिल पीरियड है वो मेंटेन बनाए रखना, वो एक मेमोराइज सेक्शन है। और आपका जो हाइपोथैलेमस है ये कंटिन्यूसली 24 आवर वर्क करता है, वो इंफॉर्मेशन लेता है एंड फिल्टर आउट करता है एंड देन कमांडिंग एंड देन ये जो प्रोसेस है कभी रेस्टिंग का नहीं है, वो कंटिन्यूस एंड 24 आवर ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसके लिए मैंने ये टॉपिक चुना और आप तक ये इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश किया ताकि हाइपोथैलेमस कितना इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। आपने अभी तक सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में सुना होगा, बट हाइपोथैलेमस भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझते हैं कि हाइपोथैलेमस को हेल्दी कैसे रखना चाहिए। हाइपोथैलेमस को हेल्दी रखने के लिए मैं सिर्फ सिंपल से ज्यादा कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, तो बहुत सारे प्रोसेस है, बट मैं आपको सिंपल टास्क बताता हूँ विद फूड। फूड्स में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फिश ले सकते हो, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप फ्लैक्स सीड और कोई भी लीफी वेजिटेबल ले सकते हो। सो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप तक शेयर की। आई होप सो आप लोग को अच्छा लगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर